एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल टीएस फिजिक्स में। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं आवेशों के गति के बारे में। दैट मीन्स हम कह सकते हैं सिंपली वे में द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज। जब इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे पहला एक नाम आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में आप कई बार सुने होंगे। कई चीजें आपके घरों में अवेलेबल होगी जिसका उपयोग आप लोग करते हैं, और जब भी उस अप्लायंसेस का उपयोग करते होंगे तो उसे ऑपरेट करने के लिए इसी चीज की आवश्यकता होती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट, जैसा आप नाम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हिंदी नाम होता है विद्युत धारा। ये जस्ट लाइक एज वाटर करंट की तरह होता है। वाटर करंट जिसमें एक वर्ड है धारा, अर्थात धारा का मतलब होता है प्रवाह, अर्थात पानी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होना। जिस प्रकार वाटर करंट कहलाता है, इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि आवेशों का एक स्थान से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाह कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा में बेसिकली लोग बात करेंगे आवेशों के प्रवाह के बारे में। तो जानते हैं आवेशों का प्रवाह कैसे होता है। तो किसी भी कंडक्टर में आवेशों का प्रवाह के लिए हमें चाहिए एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, दैट मींस बैटरी। जब हम किसी कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी की एनर्जी इस कंडक्टर में ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज को पुश करता है, और जैसे ये एनर्जी चार्ज को पुश करता है तो ये चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस होता है, और इस तरह आवेशों का प्रवाह शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द मोशन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इसको आप ऐसे समझिए। आप देखे होंगे कि हमारे पास पानी को स्टोर करने के लिए हम डैम बनाते हैं। तो डैम का अगर एक फाटक खोला जाए तो नहर में पानी की क्वांटिटी कम होती है, साथ में पानी का फ्लो थोड़ा कम होता है। लेकिन जब हम उसका दो फाटक एक साथ खोलते हैं तो पानी का फ्लो और पानी की क्वांटिटी सेम टाइम में इंक्रीज कर जाती है। जितना पानी पहले एक गेट पे था उससे शायद डबल होता है। कितने गेट पे? दो गेट पे। जस्ट एक चीज हम समझते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या करना होगा। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम इस फिगर को देखते हैं। ये हमारा एक कंडक्टर का पार्ट है जिसका ये सभी पार्ट एक क्रॉस सेक्शन है। तो हम ये देखते हैं कि एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज पास किए। 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज, 6 चार्ज, दैट मींस सो ऑन 1 2 3 4। अब देख सकते हैं अगर 1 चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास करता है तो श्योर स्ट्रेंथ कम मिलेगा। जब 2 चार्ज पास करेंगे स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। स्लोली जैसे से आप नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज करेंगे इन सेम टाइम तो हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा, इस कंडक्टर से बढ़ जाएगा। हम बात करते हैं इसी का स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट मींस स्ट्रेंथ शो करता है कि हाउ मेनी चार्ज पास्ड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड। दैट मींस हम कह सकते हैं कि इफ द Q charges are passing through any cross section of conductor
in time t second, then the strength of current I is equal to Q upon T. That means ये शो करता है कि T टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज पास हो रहा है, गुजर रहा है, जहां I हम जानते हैं I इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ अब देखते हैं कि अगर इस कंडक्टर से सिर्फ 1 सेकंड में, दैट मींस टाइम हम ले लें 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करते हैं, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ चार्ज Q इज 1 कूलम, टोटल नंबर चार्ज इज 1 कूलम, दैट मींस करंट flowing through this conductor is 1 ampere, because ampere is the SI unit of current and it is written as ampere is coulomb by second, where coulomb is the SI unit of charge and second is the SI unit of time. So SI unit of current is ampere. So 1 ampere current is said to be if 1 coulomb charge passing through the any cross section of conductor in 1 second. That means we can say 1 ampere is equal to 1 coulomb charge when given time is 1 second. अभी देखा था कि 1 ampere current equal to 1 coulomb per second, अर्थात 1 सेकंड में यदि इस चालक से 1 कूलम चार्ज प्रवाहित होता है तो इसे बोले थे 1 एम्पियर। इसमें हम एक छोटा सा बात करते हैं कि अगर इस चालक से 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 या 20 एम्पियर धारा प्रवाहित की है, चलिए हम मान लेते हैं कि इससे 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होने का अर्थ हुआ कि इस कंडक्टर से 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज, 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज प्रवाहित हो रहा है, अर्थात इस कंडक्टर के हर एक क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड 5 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अब यहां से सवाल ये आता है कि जब इस कंडक्टर से हर एक सेकंड 5 कूलम चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है तो क्या इस कंडक्टर में चार्ज की कमी हो जाएगी या चार्ज की अधिकता हो जाएगी, या फिर इस कंडक्टर में चार्ज का मान नियत रहेगा? तो सवाल यही है कि इस कंडक्टर में आवेश की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। तो आप जानने के लिए एक टॉपिक आपके पास था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो इसका मतलब इस कंडक्टर में भी चार्ज की मात्रा अर्थात क्वांटिटी ऑफ चार्ज ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज। तो फिर क्या होगा? तो जब हम इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ते हैं, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स चाहिए, जब हम इसे बैटरी से जोड़ देते हैं जिसका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड निगेटिव होगा, तो निश्चित रूप से यह कंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव एंड के इफेक्ट से चार्ज का फ्लो करेगा। तो यह बैटरी की जो एनर्जी है वह सिर्फ और सिर्फ इस कंडक्टर के चार्ज को पुश करने का काम करता है, जो चार्ज ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होता है। अर्थात जब कोई चार्ज, अगर हम इसको इस तरह समझें कि मान लेते हैं ये सारा जो पार्ट आप फिगर में देख रहे हैं ये सभी कंडक्टर एक क्रॉस सेक्शन पार्ट है। हम इसको समझते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन ना होके एक गेट है, दैट मींस ये एक कमरा है जिसका ये सभी गेट है। तो फिर करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है कि अगर इस कमरे में जितने आदमी इस टाइम पर इस गेट से इंटर करते हैं,
सेम टाइम पर उतने ही व्यक्ति अगले वाले गेट से बाहर निकलते हैं। दैट मीन्स जितने चार्ज एक टाइम पर किसी भी कंडक्टर में इंटर होते हैं, एट दैट सेम टाइम उतना ही चार्ज अगले पार्ट से लीव करते हैं। दैट मीन्स सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इंटर होते हैं और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज लीव होते हैं। तो इस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर में ना तो चार्ज की मात्रा बढ़ती है ना घटती, सिर्फ और सिर्फ इसमें उपस्थित चार्ज का स्थानांतरण एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है। और जब स्थानांतरण होगा इसे हम कहते हैं आवेशों का फ्लो, जिससे इस पूरे चालक में धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि इस कंडक्टर से चार्ज का फ्लो, यदि बात कर रहे हैं, यदि इस कंडक्टर से चार्ज का फ्लो स्टेडी मतलब नियत ना हो, तो उस स्थिति में हम लोग बात करते हैं एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। तो अगर इस कंडक्टर से चार्ज का फ्लो नियत ना हो, अर्थात सेम टाइम इंटरवल में सेम चार्ज फ्लो ना हो, तब हम बात करते हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या है? तो एवरेज करंट शो करता है द टोटल नेट चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंडक्टर इन proper time interval. That means current I is equal to del Q upon del T, where del Q is the average or net charge flowing through this conductor and del T is the given time interval. Next यहां से आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि this is the value of average current। यहीं पे अगर हम इस एवरेज करंट ना लेके एक प्रॉपर टाइम, दैट मींस किसी एक इंस्टेंट के वैल्यू की बात करें, तो उस केस में बात करते हैं फॉर एनी इंस्टेंट वी यूज दिस करंट इन दिस फॉर्म लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल क्यू अपॉन डेल टी which is written as I is equal to dq upon dt, and this is the value of इंस्टेंटेनियस करंट। दैट मींस कोई भी टाइम इंटरवल, एक बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल पे दिया गया करंट का वैल्यू I is equal to dq upon dt। तो देखते हैं कि इस तरह का सवाल, दैट मींस इस फॉर्मूला का उपयोग किस तरह किया जाता है। यदि आपके पास एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, इन दो चीजों के बारे में प्रॉब्लम रह दिया हुआ, तो आप श्योर हो जाए कि ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास या तो टाइम इंटरवल होगा या तो एक पार्टिकुलर टाइम। जैसे इक्वेशन लिखते हैं कि अक्सर इन दोनों वैल्यूज के लिए करंट का जो फॉर्मूला आता है वो इक्वेशन लिखते हैं। जस्ट फॉर सपोज कीजिए Q is equal to 6 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 कूलम, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। इसका मतलब ये श्योर है कि ये चार्ज कांस्टेंट नहीं है। अब दिखाते हैं कि यदि ये Q दिया गया है कि कैलकुलेट द करंट एट टाइम 2 सेकेंड। फर्स्ट केस Q is equal to 6t square plus 3t plus 2 coulomb, then calculate the current at time t is equal to 2 seconds. Second problem हम इधर लिखते हैं same question, if Q is equal to 6t square plus 3t plus 2 coulomb, but time is given by t1 is equal to 2 second to t2 is equal to 4 second। तो आपको दिख रहा होगा कि इस प्रॉब्लम में टाइम एक पार्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है, जबकि यहां पर एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है। तो इस सवाल के लिए हम लोग यूज करते हैं एवरेज करंट और इस सवाल यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल और देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है Q इक्वल टू 6t स्क्वायर 3t प्लस 2 कूलम और एट फर्स्ट सॉल्व करना है कैलकुलेट द करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वी यूज फॉर्मूला I इक्वल टू dq अपॉन dt। In this case the value of Q is
6t² plus 3t plus 2. Solve this equation and we will get answer 12t plus 3 कूलम पर सेकेंड, दैट इज एम्पियर। अब हमें वैल्यू निकालना है कितने समय पे, तो दिया हुआ है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t 2 सेकेंड, देन ऑब्टेन द आंसर I इक्वल टू 12 into 2 24 plus 3, that means 27 ampere. This is the value of current at time 2 सेकेंड। एंड सेकंड प्रॉब्लम में दिया हुआ था कि टाइम इंटरवल t1 इक्वल टू 2 सेकेंड टू t2 इक्वल टू 4 सेकेंड। तो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या करना है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम आपके लिए दिया हुआ है एक टाइम इंटरवल, दैट मींस हमको निकालना है एवरेज करंट। तो एवरेज करंट में बात किए लोग दिखाते हैं तो नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन ए टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या है, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड। तो एट फर्स्ट निकालते हैं चार्ज एट 2 सेकेंड, दैट मींस Q इनिशियल। तो ये वैल्यू निकल जाएगा हमारा Q इनिशियल, ये वैल्यू होगा 6t², दैट मींस 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिलेगा 24 प्लस 6 प्लस 2, दैट मींस 32 कूलम। दिस इज द इनिशियल चार्ज ऑफ कंडक्टर एट टाइम 2 सेकेंड। फाइनल चार्ज निकाल लें तो फाइनल चार्ज मिलेगा QF 6t²। इस केस में टाइम वैल्यू पुट करेंगे 4 और वैल्यू हमारा होगा 96 प्लस 12 प्लस 2, दैट इज 110 कूलम। इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज एंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, दैट मींस एवरेज करंट I इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल T, दैट मींस डेल Q इज रिटन एज QF माइनस QI, फाइनल चार्ज माइनस initial charge by final time minus initial. The average current is defined as the I equal to del Q upon del T, that means QF minus QI, where QF is the final charge and QI is initial charge, and by TF minus TI, where TF is the final time and TI is initial time. Put in this value and get the answer. Value of QF is 110 minus QI is 32, but TF is 4 minus 2. That means and the value is 39 ampere. This is the value of current. Okay. धारा के प्रवाह की दिशा किधर होती है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है कि कन्वेंशनल करंट की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज opposite to the flow of electron, is always opposite to the flow of electron. This is the direction of conventional current. तो इस तरह से हमें मिलता है कन्वेंशनल करंट की दिशा, जो होता है पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड टू निगेटिव एंड, जबकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, ये जानकारी अगर आपके लिए लाभदायक हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे इस चैनल पे आने वाली आगे की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।